हेलो। आप सभी लोग का स्वागत है। जल्दी जल्दी लाइव हो जाएं। चलिए, ठीक है। चलिए, हम लोग पढ़ चुके थे कल तक क्या। तो कल हम लोग पढ़ाए थे आपको ब्रजगुणन विधि, आप लोग सब सीख ही गए होंगे। और प्रतिस्थापन भी हो गया है, विलोपन भी हो गया है। बस आप लोगों को विधि आपको नहीं समझ में आता, बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए और एक एक लाइन, एक एक टॉपिक जो है उसका क्या एकदम क्लियर कीजिए, समझिए। और फिर जो मैंने बताया है वही क्वेश्चन आप लोग बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है और आप लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको एकदम सीख जाइए। और जितने भी आपके बुक्स में, ठीक है, ग्राफ दिए गए हैं या आपके पास मॉडल सेट है तो मॉडल सेट में जो क्वेश्चन दिए होंगे तो आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। आज हम आपको ग्राफ सिखाते हैं, ग्राफ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या, आज हम लोग ग्राफ। तो ग्राफ के लिए जो है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसके ग्राफ में हम समझते हैं कि क्या। मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि ग्राफ 3 तरीके से करते हैं। ग्राफ कितने तरीके से करते हैं, तो 3 तरीके से करते हैं, ठीक। अब उसकी कटने के जो शर्त थे वो भी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि किस तरह से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बारी बारी हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिएगा, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार डाल के लिख लेंगे। स्टार डाल लीजिएगा, ठीक। चलिए स्टार डालेंगे और लिखेंगे क्या, हाँ, लिखेंगे ग्राफीय विधि से दो चर वाले, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को, रैखिक समीकरण युग्मों को हल करें, ठीक है, हल करें। क्लियर है। मैंने आप लोग को बताया था इसमें क्या 3 शर्त थे, फिर से एक बार समझ जाइएगा 3 शर्त में कौन कौन से थे, ठीक। यदि रैखिक समीकरण, यदि समीकरण जो है अगर आपका, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो, ठीक है। और दूसरा जो समीकरण है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, तो 3 शर्त बनते हैं। कौन कौन से 3 शर्त बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक था आपका a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, ठीक। इस स्थिति में ग्राफ जो होता है, ठीक है, वह प्रतिच्छेदी होता है, एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। क्या करता है, एक दूसरे को काटता है। एकदम क्लियर था आप लोगों को ये सब, ठीक। फिर दूसरा जो शर्त था, ठीक है, अद्वितीय हल होते हैं, इससे कोई ना कोई एक्स और वाई के मान जो होते हैं वो एक निश्चित होते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है निश्चित मान होना। फिर उसके बाद आपके लिए था a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, ठीक है, बराबर c1 बटा में c2। और ये क्या होते हैं, तो समपाती होते हैं। क्या होते हैं, तो समपाती होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं, ठीक है। और अर्थात इनके अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। और ये इस प्रकार के समीकरण आश्रित समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। और ये अविरोधी समीकरण में ऐसा होता है। और तीसरा जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था आपने, कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 रहेगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। इस स्थिति में ग्राफ जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगे और इसमें कोई हल नहीं होता है, ठीक है। अर्थात यह विरोधी समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विरोधी समीकरण कहलाता है। और इनके हल असंगत होते हैं। इतना आपने पढ़ा था, ठीक है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये तीनों समीकरण के शर्त क्या क्या हैं। आप लोग समीकरण देखते ही पहचान जाइए कि उसका ग्राफ कैसा कटेगा।
आपको अगर ये पता चल जाता है तो ग्राफ अगर जब बनाने लगेगा कि ग्राफ आपका कटना चाहिए ऐसा लेकिन कट रहा है आपका ऐसा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। इसलिए आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि कौन से शर्त का पालन हो रहा है, और इस शर्त के पालन से आपको पता चल जाएगा कि इस समीकरण का हल कैसा होगा। ठीक है, चलिए कैसा इसका ग्राफ कटेगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। हम यहां पर उदाहरण लेके चल रहे हैं, ठीक, बारी बारी। चलिए तो ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन हम आपको लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है क्या, ठीक है, एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर है x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर में 6 और 2x माइनस 3y बराबर में है 12। इसी को हल करना है बाबू। ठीक है, इसी को हल करेंगे हम लोग किस विधि से, तो याद रखिएगा ग्राफीय विधि से हल करना है। और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इनके अंतराल ज्ञात करने पड़ते हैं। ठीक है, ग्राफ को, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान देना, सॉल्व। ठीक, तो x प्लस 3y बराबर में 6, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। फिर 2x माइनस 3y बराबर 12, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको। इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, 2 मानने के बाद सबसे पहले समीकरण 1 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, समीकरण, ठीक है, 1 लेके चलेंगे, समीकरण 1 लेके चलेंगे। तो समीकरण 1 लेने पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3y बराबर में कितना हो गया, 6 हो गया। क्या हो गया, 6। अब क्या करिए, इसको x बराबर में 6 माइनस 3y होगा बाबू, 6 माइनस क्या होगा, 3y होगा। अब देखिए बारी बारी रखिए यहां पर, ठीक, यदि, ठीक है, यदि y बराबर अगर 0 हो तो, ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, y का वैल्यू क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0, अर्थात क्या हो जाएगा, x बराबर 6। x बराबर क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए ये भी बहुत बढ़िया हो गया। अब रखते हैं क्या, यदि y बराबर 1 हो तो, यदि y बराबर 1 हो तो क्या करेंगे भाई, तो x बराबर 6 माइनस 3y। ठीक है, तो यहां पर क्या रखेंगे, 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस, ठीक है, 3, तो कितना हो जाएगा, ये 6 में से 3 कटेगा तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, तो 3। ठीक, अब एक बॉक्स बनाइए। अब यहां पे बॉक्स तैयार कीजिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बॉक्स तैयार करेंगे तो क्या होगा, 3 कॉलम बनाना है आप लोग को, इधर से भी 3 कॉलम बनाइए। ठीक है, पहले में x, दूसरे में y, और यहां पर x और y दोनों ऐसे कॉमा में करके रख दीजिए। अब क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा बारी बारी, कि शुरू में क्या रखा है आपने, y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखिए। y बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना आया है, तो 6 आया है, तो यहां 6 रख दीजिए। दूसरे वाले में क्या रखे भाई, तो y बराबर 1 रखे हैं, ठीक, तो x बराबर कितना आया है, 3 आया है, अर्थात 6,0, और यहां पे क्या हो जाएगा, 3,1। ठीक है, और ये हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है, पहला अंतराल तैयार समीकरण 1 का। ठीक है, चलिए जगह नहीं होने के चलते अभी हमको इरेज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। हाँ, अब लेके चलेंगे समीकरण नंबर 2। ये बस ये इतना याद रखिएगा, ये क्या चीज है, ठीक है, 6,0, 3,1 आया है, ठीक है, अंतराल। हाँ, चलिए जल्दी से देखिएगा। अब हम लेके चल रहे हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 लेके चलेंगे। ठीक, चलिए, ठीक, चलिए देखते हैं समीकरण नंबर 2, उसको छोड़ दीजिएगा अभी। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है मेरे पास, तो 2x माइनस 3y बराबर में कितना है, 12। तो 2x बराबर 12 प्लस में 3y, और ये हो जाएगा x बराबर 12 प्लस में 3y बाई 2। क्लियर है, हो जाएगा इतना। अब बारी बारी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, बारी बारी वैल्यू रखते हैं, आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि क्या होगा हल। ठीक है, तो चलिए
यदि देखिए y बराबर अगर 0 रखिए, 0 रखोगे 3 और यहाँ पे 0 का, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यदि y बराबर 0 रखें, ठीक है, ध्यान दीजिए हम रख देते हैं 0 हो तो, ठीक है, हो तो x बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 12 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 0 और बटा में 2, बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर, ठीक है, 12 प्लस में 0 बटा में कितना हो जाएगा बाबू 2, तो ये कितना हल हो जाएगा, तो 12 बटा में 2 और यहां से कटा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6, कितना आ जाएगा 6। एक और स्टेप देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या स्टेप है अगला, अब देखते हैं क्या कि यदि y बराबर 1 हो, अगर 1 होगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 आपको 3 एकम 3 और 12 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 15, 15 जो है 2 से कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा, ठीक है, इसलिए हमको पूर्णांक चाहिए, तो यहाँ पर 1 नहीं रखेंगे, 2 रख के देखिए तो 6 और 6 में हम जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ऐसा करो कि माइनस में रख दे, माइनस में भी रखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, तो माइनस में 2 रखते हैं, ठीक है, तो माइनस में 2 रखिए, ठीक है, माइनस में भी आप लोग रख सकते हो कि माइनस रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6 माइनस में 12 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6, 6 में 2 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा, एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक, तो इसलिए क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं हम, ठीक, इसको बस याद रखिएगा आप लोग, -2 हो तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या कि भाई x बराबर 12 प्लस में 3 गुणे -2 और बटा में कितना था 2, तो बराबर क्या हो जाएगा ये 12 माइनस 6 बटा में 2 और बराबर में कितना 12 बटा में 2 और कट गया तो कितना आ गया मेरे पास 3, सॉरी 6, कितना आ गया 6 आ गया। इसलिए बॉक्स क्या बनेगा, ठीक है, बॉक्स बगल में बना दे रहे हैं हम, बॉक्स क्या होगा इसका मतलब अंतराल इसका क्या होगा, तो पहले 3 कॉलम मैंने बताया आपको, 3 कॉलम बनाइए सीधे खींचिए और उसके बाद फिर क्या है इसको बेड़िया खींच दीजिए, x, y हो गया। अब वैल्यू रखिए, शुरू में क्या रखा है मैंने y बराबर 0, तो x बराबर मुझे क्या मिला है तो 6 मिला है, ठीक है, फिर उसके बाद y बराबर -2 रखा है, ठीक, तो x बराबर क्या मिला है तो भाई 6 मिला है, क्या मिला है 6 मिला है। क्लियर है सभी लोगों को, इसमें कोई दिक्कत किसी को किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, समझ में आ रहा है इतना। चलिए तो अब ग्राफ कटाते हैं इसका, ठीक है, इतना हो गया, हाँ इसको लिख लीजिए यहाँ पे पूरा बॉक्स भर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6,0 और ये हो जाएगा 6,-2, 6,-2, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, चलिए 3y यहाँ से एक बार मिला देते हैं फिर से, x बराबर 12, 12 में से क्या फिर माइनस, तो प्लस में था, ठीक, तो y बराबर 0 तो पीछे भाग दे दिए, कितना हो गया आपके पास 6, फिर यहाँ पे y बराबर 2 रखा, तो 3 दूनी के 6, तो 12 में 6 गया, 12 में से 6 गया तो 6, अच्छा 6, अच्छा यहाँ 3 होगा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ 3 रखे थे सही था, वही तो हम कहें गलती कैसे हो रहा है 3, ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ 6 आएगा, 6 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ, तो 12, 12 में 6 गया तो कितना, तो 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 3, तो 3 सही है, ठीक है, अब सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए अंतराल क्या क्या था, अंतराल आपको याद होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम चार्ट बनाएंगे, ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए आपको याद होना चाहिए कि इसके चार्ट क्या क्या थे, तो हम साइड में लिख लेते हैं क्या था आपको, समीकरण 1 का क्या था, समीकरण 1 के लिए आया था मेरा 6, ठीक है 6,0 आया था अंतराल, और दूसरा क्या आया था
तो दूसरा आया था मेरा क्या, तो हमने क्या रखा था कि 1 कॉमा तो y बराबर तो 3 कॉमा 1 आया था, 3 कॉमा क्या आया था 1, और इसका समीकरण 2 का क्या आया है, तो 6 कॉमा 0 और 3 कॉमा -2 आया है, 3 कॉमा क्या आया है -2 आया है। चलिए ग्राफ करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना, ग्राफ खींचिए एकदम सीधे से, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा यहाँ, ठीक है, एकदम ग्राफ खींच लीजिए, ठीक, ये हो गया 0, एकदम बराबर बराबर दूरी पर, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक अंक बढ़ा के ही कीजिए, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, 7। इसी तरह से नीचे में भी 1 2 3 4 5 6, नीचे में -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, चलिए हो जाएगा इतना। अब कुछ नहीं करना है, बिंदु देखिए आप 6, x बराबर, देखिए x के रो में, x एक्सिस में, देखिए इसको x एक्सिस बोलते हैं, हम लोग जानते हैं, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ठीक है। अब देखिए x अक्ष पे यहां पर है, और y बराबर 0, तो y बराबर 0 भी क्या है भाई, तो इस यहां पर है, इसी के सीध पे है, इसलिए यहां पर हम लोग ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब देखिए तो भाई x बराबर 3 और y बराबर 1, ठीक है, तो ये देखिए y बराबर 1, देखिए इसके सीध पे है, देखिए यहां पर और ये यहां पर ऐसे, क्योंकि x है ना ये वाला, तो x ये हुआ और y इसके सीध पे, देखिए 1 कहां पे आ रहा है, तो y पे, तो यहां पे आ रहा है, तो इसको यहां पर ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लीजिए, बस एकदम क्लियर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करिए, इनको मिला दीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोग इनको क्या करेंगे, मिलाएंगे, एकदम सीधा ऐसे करके मिला दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद एक और आ जाइए, तो 6,0 समीकरण नंबर 2 के लिए देखिए, तो ये तो यहीं पे आएगा, ठीक, और 3 कॉमा -2, 3 कॉमा क्या था -2, तो 3 कॉमा -2 क्या है आपको, 3 ये है, और इसके सीध पे देखिए -2 कहां पे आ रहा है, ठीक है, तो 3 कॉमा -2 तो यहां पे आ रहा है, ठीक है। यहां पर आप लोग क्या कीजिए, अब सीधा मिला दीजिए, यहां से ऐसे सीधे मिला दीजिए, ठीक है, ये एकदम सीधा गया, ठीक। तो कहां भाई कटा यहां पर, तो 6,0 ये वाला बिंदु क्या था, तो 3,1, और ये वाला बिंदु क्या था, तो ये वाला बिंदु था 3 कॉमा -2, ठीक। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया भाई, तो आंसर जो हो गया आपका, तो लिखेंगे इसलिए जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी है, और x बराबर जो है बाबू 6 है, ठीक है, x बराबर 6 है, और y बराबर कितना है, तो 0 है, ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए ये ग्राफ प्रतिच्छेदी था कि नहीं, क्या था, यहां देखिए 1 बटा में क्या था, 2 था, ठीक, और फिर 3 बटा में -3 था, तो ये क्या हो जाएगा, -1, बताइए बराबर था, बराबर नहीं था, इसका मतलब ये क्या होता, प्रतिच्छेदी होता, क्या होता, प्रतिच्छेदी, और ये आया है प्रतिच्छेदी हम लोगों का, ठीक है। 3,2, अच्छा 3,2, अच्छा रखिए, देखते हैं तो क्या क्या गड़बड़ हो गया भाई, चलिए ठीक तो है, सब सही, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सही है सब। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ सीखना है, ग्राफ सीखिएगा जरूर,
चलिए क्वेश्चन है क्या कि 3x सॉरी 2x प्लस में 3y बराबर में है 12 और उसके बाद है x माइनस वाई बराबर में 1। ठीक है, देखते हैं इसका ग्राफ कैसे कटेगा। तो वही आपको प्रोसेस करना है एकदम। ठीक है, कोई इसमें एक्सचेंज इसमें चेंज नहीं करना आपको, बस जैसे मैंने उसमें बताया है वैसे इसमें भी करना है। ठीक है, कोई दुविधा वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन करेंगे यहां पर, ठीक, सॉल्व करना है। ठीक है, क्या सॉल्यूशन में करेंगे भाई, तो ध्यान दीजिएगा। तो 2x प्लस में 3y बराबर में 12, क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, फिर उसके बाद x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, तो 2 मान लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, चलिए अब बताइए क्या करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से, ठीक, तो 2x प्लस में 3y बराबर में 12। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे इसको, तो 2x बराबर 12 माइनस 3y, अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3y बाई 2। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, यदि y बराबर, ठीक है, y बराबर 0 हो तो, ठीक है 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा तो 3 और y का वैल्यू क्या रखेंगे, 0, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में ध्यान दीजिएगा हाँ, तो बट्टा में आप लोग का आएगा 2, यहाँ पे 2 है तो 2 ही आएगा, एकदम तो क्लियर है ये। ठीक, कट नहीं ना रहा है जी। हाँ चलिए ठीक है, 2। अब क्या करेंगे, तो x बराबर 12 बटा में कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख भी देते हैं, आपको दिक्कत होगा तो, बराबर, अब क्या हो जाएगा, ये 12 बटा में 2 कट गया तो ये कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। अब क्या करेंगे, फिर से यदि y बराबर कितना, तो 2 रखिए, y बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12 माइनस 3 गुणे 2, और बटा में कितना हो जाएगा, 2, तो कितना, 12 माइनस 3 दूनी का 6 बटा में 2 बराबर कितना, तो 6 बटा में 2 कट जाएगा, कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको क्या कीजिए, बॉक्स बना लीजिए एकदम, 1 2, ठीक है, 3 तो हो गया, फिर ऐसे, ठीक है। चलिए x हो गया, y हो गया, x कॉमा क्या हो गया, y हो गया। x का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो x का वैल्यू देखिए यहां पर, ध्यान दीजिएगा पहले एकदम, ठीक, y बराबर 0 रखे, पहले y बराबर 0 है तो x बराबर कितना है मेरे पास, 6। फिर y बराबर 2 रखे हैं, y बराबर 2 रखे हैं, तो x बराबर कितना आया है, 3 आया है। तो 6,0 और 3,2, 3, क्या है, 2 है। क्लियर है। चलिए ठीक है, एकदम कोई डाउट। चलिए अब क्या है, ये तो समीकरण 1 क्या लिए पूरा हो गया एकदम, हम इक्वेशन नंबर 2 लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इधर एकदम कॉपी कर लीजिए जल्दी से, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर बाद में उतारते रहिएगा। देखिए चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप समीकरण नंबर 2 लेके चल रहे हैं। समीकरण नंबर क्या लेके चल रहे हैं, 2 लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 से लेके चलिए बाबू, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई। ठीक, तो y बराबर, ठीक है, यदि y बराबर 0, y बराबर क्या हो, 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो x बराबर 1 प्लस 0, अर्थात x बराबर कितना हो गया, 1। x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या रखेंगे, यदि y बराबर, ठीक है, 2 रख दे या 1 रख दे, 1 रख देते, चलिए 1 रख दिया, 1, तो x बराबर 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, और बराबर में कितना आ गया, 2। कितना आ गया,
तो 2 आएगा। कितना आएगा? 1 1 जोड़िएगा तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसका बॉक्स क्या बनेगा भाई? इसका बॉक्स देखिए तो इसका बॉक्स यहाँ बना दे रहे हैं बगल में, इसके बाद इरेज कर दिया जाएगा। ये x, ये y, ये x, y, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है? तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना मेरे पास, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे पहले यहाँ से y बराबर 0 रखा तो x बराबर मेरे लिए क्या आया था? 1 आया था। फिर x बराबर, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, y बराबर 1 रखा तो फिर क्या आया? x बराबर 2 आया। ठीक है, तो 1, 0 और फिर क्या है भाई? तो 2, 1 है, और ये हो गया आपके लिए के आंसर। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ। ठीक है, क्या होगा? ग्राफ। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब ग्राफ कटाएंगे और ग्राफ को जल्दी से बना लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ग्राफ क्या होगा? सभी देखिए प्लस में है तो प्लस वाला ही बनाइए, ज्यादा वाई वाला छोटा करने के, वाई इधर आपको माइनस में ले जाने की जरूरत आपको नहीं है ज्यादा। ठीक है, और कितना तक है? तो सबसे बड़ा 6 है तो हम लोग 7 तक लेके चलेंगे, ज्यादा ज्यादा बस 0, 1 2 3 4 5 -1, यहां पे देखिएगा -1 -2 1 2 3 4 -1 -2। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1 के लिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। तो 6,0, 6,0 तो x बराबर 6 है और y बराबर 0, तो ये यहाँ पर कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। ठीक है, फिर 3,2 तो x बराबर 3 और y बराबर 2, तो यहां पर है, एकदम क्लियर है ये तो। अब कुछ नहीं कीजिए, इसको मिला दीजिए जल्दी से। ठीक, उसके बाद फिर ये देखिए 1, क्या है? 0, तो 1, 0 तो ये यहीं पे आएगा। फिर 2,1 है, x बराबर 2, तो 2,1 तो यहां पे आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? तो ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसको मिलाएंगे। यहाँ पे लमसम में क्या है आपको? ये x बराबर 3 और 2 ना, ये ऐसे यहाँ आ रहा। अच्छा चलिए, तो मिला दीजिए यहां से, एकदम सीधा जाएगा ये। ग्राफ में सही कह देगा, सीधा कटेगा एकदम। ठीक है, ग्राफ पे ये सीधा कटेगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मेरा बोर्ड है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा कट रहा है। ठीक है, तो कहां पे कटा ये, कहां प्रतिच्छेदी हुआ, ये देखना है आपको। तो ये वाला किसके लिए? ये वाला क्या है आपके लिए? पहला जो आपने खींचा, ये समीकरण नंबर क्या था? 1 था, ऐसे लिख सकते हो। और ये वाला कौन सा है? तो भाई समीकरण नंबर 2 है। क्या है? 2। और कहां पे कटा है? तो भाई ये कटा है आपका x बराबर, देख लीजिए 3 और y बराबर कितना है? तो 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये कहां कटा हुआ है। और ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे बगल में लिख सकते हो, क्या क्या हो जाएगा? तो 1,0, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है? तो ये 2, x बराबर क्या था भाई? 2 और y बराबर 1, तो यहाँ पर 2,1 लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये जो पॉइंट है ये है 6,0। ठीक सारे पॉइंट आप लोग को मिल गए। तो भाई ये प्रतिच्छेदी है, ये क्या लिखेंगे? चूंकि दिए गए समीकरण जो है वो प्रतिच्छेदी है, इसलिए x बराबर जो होगा वो 3 है और y बराबर कितना है? तो 2 है। y बराबर कितना है? तो 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको समीकरण बना क्या है? हल करने हैं। ठीक है, वो अगर संपाती होगा तो संपाती, ठीक है, समानांतर होगा तो समानांतर, और प्रतिच्छेदी होगा तो प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी होंगे तो इसी तरह से आपको आएंगे, ज्यादातर प्रतिच्छेदी ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग और भी क्वेश्चन इसी तरह से बनाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना